तो ध्यान से देखो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंट्रोल प्लस में एंटर। इससे क्या होगा, टू ऐड न्यू पेज। ठीक है। अब इस समय हमें कितने पेज दिखाई दे रहे हैं, एक पेज। तो कंट्रोल के साथ में आपने एंटर प्रेस किया, उससे क्या हुआ, एक नया पेज ऐड हो जाएगा। सेम वे में कंट्रोल के साथ में आपने एंटर ऐड किया, तो क्या हुआ, एक नया पेज ऐड। तो कंट्रोल प्लस में एंटर आप यूज करोगे तो इससे क्या होएगा, एक न्यू पेज ऐड हो जाएगा। ठीक है। सेम वे में इसी में फंक्शन दिया हुआ है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मीनिंग भी सेम होता है। इंसर्ट वाले सेक्शन में आप जाएंगे, ध्यान से देखना इसमें, और यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, ब्लैंक पेज। तो इस समय अगर मैं पेज का साइज छोटा करता हूं, टोटल कितने पेज हैं, 3 है, इसमें और ब्लैंक पेज चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे, तो क्या हो रहा है, नया पेज ऐड हो रहा है। सिंपल है। यहां से भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इसी का जो शॉर्टकट कमांड था वो हमारे पास क्या था, कंट्रोल प्लस में एंटर। तो कंट्रोल प्लस में एंटर से क्या होगा, एक न्यू पेज ऐड हो जाएगा। तो साथ के साथ आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि कंट्रोल प्लस में एंटर, ये किसका कमांड हो गया है, ब्लैंक पेज। ये ब्लैंक पेज अगर हमें ऐड करना है तो कंट्रोल के साथ में आप एंटर यूज कर सकते हैं। अब सपोज करो कंट्रोल के साथ में मैं अगर डिलीट यूज कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, पेज हमारा क्या डिलीट हो रहा है, देख लो, हो रहा है ना डिलीट। ठीक है। सिंपल तरीका है। अब ये कर्सर आपको दिखाई दे रहा है। अब अगर आपने एंटर प्रेस किया, कर्सर कहाँ गया, पेज के सबसे आखिरी में, ये देखो आ गया, दोबारा दिखाई दे रहा है। अब यहां पर जैसे ही आप एंटर करोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली नया पेज ऐड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस समय आप कहां पर है, पेज के सबसे आखिरी में है। एंटर प्रेस करते के साथ में एक नया पेज ऐड हो जाएगा, राइट। नया पेज ऐड हो गया। अब आप बोलते हो भाई नया पेज मेरे को डिलीट करना है, तो न्यू पेज डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई बता सकता है आप में से, एनीवन, कंट्रोल, सिंपल। अगर आपको पेज को रिमूव करना है या डिलीट करना है, रिमूव समझते हैं, रिमूव पेज, जो ब्लैंक पेज है उसको सिंपल बैक स्पेस दबाओ। ठीक है। ध्यान से देखो, आपके सामने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन कर रहा हूं, ये देखो हो गया। अब यहां से आपने क्या किया, बैक स्पेस प्रेस किया, तो क्या हुआ, इसके साथ में जो दूसरा पेज आपको दिखाई दे रहा था वो क्या हुआ, डिलीट हो गया। इसी में अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ध्यान से देखो होगा क्या, नया पेज। अब दोबारा से मैंने एंटर किया, हो रहा है एंटर, पेज के आखिरी में जाएगा, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नया पेज ऐड हो। हटाना है, बैक स्पेस, क्लियर। अब ध्यान से देखो, आप पता लगा आपने एंटर किया हुआ है, और अब मैं अगर बैक स्पेस दबाऊंगा तो पेज हटेगा या नहीं हटेगा, रीजन, क्योंकि कर्सर पेज के बिगिनिंग पे होना चाहिए। और अब अगर आप बैक स्पेस दबाएंगे तो क्या होगा, पेज यहां से, आप बोलोगे हटा तो नहीं, नहीं हटा ना। अब डिलीट का है, डिलीट प्रेस करो, हट गया। तो डिलीट से क्या होगा, आगे वाले पेज डिलीट होते हैं, और बैक स्पेस से पीछे वाले पेज डिलीट होंगे। तो इसको भी आप डाल सकते हो पॉइंट्स में, कि बैक स्पेस क्या करता है, प्रीवियस पेजेस को डिलीट करता है, और डिलीट क्या करता है, नेक्स्ट पेज को डिलीट करता है। तो बेसिक कॉमन ऑफ, बेसिक जो कीबोर्ड के फंक्शन थे उसमें भी हमने डिस्कस किया था ना, याद नहीं है क्या या भूल गए, याद है। ठीक है चलो, अब हम आते हैं अपने मेन हेडर वाले, इंसर्ट पे जाएंगे, और देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हेडर वाला, राइट। हेडर में जाके यहाँ पे काफी सारे डिजाइन शो करने हैं, देखो आ रहे हैं डिजाइन। तो इनमें से सबसे अच्छा डिजाइन कौन सा लग रहा है, बताओ। हम्म,
कोई भी नहीं अच्छा डिजाइन? ये वाला और ऊपर ये वाला, चलो इस पे क्लिक कर, आ गया। तो यहाँ पे देखो बोल रहा है डॉक्यूमेंट टाइटल और किसने बनाया। तो डॉक्यूमेंट टाइटल में आपने डाल दिया प्रोजेक्ट फाइल ऑन एमएस वर्ड प्रैक्टिकल। एमएस वर्ड में जो भी आप प्रैक्टिकल बना रहे हो उसकी एक आप फाइल बना रहे हो, डाल दिया आपने। नेम में आप अपना नाम डाल दोगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से कर दो क्लोज हेडर एंड फुटर, डाल दिया। अब देखो दूसरे पेज पे जाते हैं, आ रहा है प्रोजेक्ट फाइल का नाम। कितने पेज है इसमें? दो पेज है। एक नया पेज जोड़ते हैं, इंसर्ट में जाके क्या करेंगे, नया पेज ऐड हो गया। तो अब देखो नया पेज ऐड होने के बाद में कुछ डिफरेंस नोटिस किया आपने तीसरे पेज कि प्रोजेक्ट फाइल वाली जो हेडलाइन है वो ऑटोमेटिकली हमारी उसमें आ रही है। तो फायदा क्या हुआ, जितने भी नए पेज ऐड करोगे सभी में ये आपको प्रोजेक्ट फाइल वाला ऐड किया हुआ मिलेगा। बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। आया समझ में? इसी पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। स्पेलिंग कुछ चेंज करना है, साइज कुछ बड़ा करना है, सेंटर में करना है, बोल्ड करना है, फ़ॉन्ट का साइज चेंज करना है, कलर करना है, वो आप चेंज कर सकते हो। चेंज करने के बाद बीच में दो बार क्लिक करो, हट जाएगा। अब देखो सभी पेज में आ रहा है ऑटोमेटिकली। नया पेज फिर से ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली उसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। अब अगर आपने लगाया है इसको हटाना है तो हम कैसे हटाएंगे? इंसर्ट में जाएंगे और हेडर में जाएंगे, देन रिमूव हेडर पे क्लिक करेंगे। देखो रिमूव से हट गया। एक पेज से नहीं हटा, सभी पेजेस से हट गया, ठीक है। तो जो काम हेडर में हमारा पेज के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे हो रहा है, फुटर में क्या होगा वही काम हमारा पेज के नीचे वाले पे। चेक कर लेते हैं, इंसर्ट पे गए, फुटर पे गए, डिजाइन तो वही आ रहे हैं। तो कोई भी एक डिजाइन ले लेते हैं इसमें जो आपको सही लगता है, जैसे हमने ये डिजाइन लिया, आ गया। अब देखो फुटर में वही लिखा आ रहा है हमारा। फुटर में भी चेंज कर सकते हो, फुटर में अपना एड्रेस डाल सकते हो। जैसे मैंने एड्रेस में डाल दिया रिवाड़ी, क्लोज कर दिया। तो जितने भी पेजेस हैं सभी के पेज के नीचे के हिस्से में फुटर में क्या लिखा आ रहा है। अब डबल क्लिक करके आप इसको साइज बड़ा करना है, सेंटर करना है, बोल्ड करना है, अंडरलाइन करनी है, ये चीज आपको आती है। करने के बाद बीच में दो बार क्लिक करो, नॉर्मल हो जाएगा। ये देखो आ रहा है। इस तरीके से काम करता है। अब आप बोलते हो भी हमें हटाना है, तो इंसर्ट में जाओ, हेडर में मतलब फुटर में जाएंगे, देन रिमूव फुटर पे क्लिक करेंगे, हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है पेज नंबर। पेज नंबर में क्या है, पेज नंबर लगे हुए जाएंगे। देखो पेज नंबर के डिजाइन आ रहे हैं अलग अलग। तो इनमें से जैसे ये वाला पेज नंबर हमें जो ज्यादा अच्छा लग रहा है तो हमने इस पर क्लिक किया, डिजाइन अप्लाई हो गया। यहाँ से क्लोज कर दो। अब मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, अपने आप ही सभी पेजेस में पेज नंबर आ गए। ये देखो दिखाई दे रहे हैं ये। अब अगर मैं यहाँ पे नया पेज जोड़ूंगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली पेज नंबर 4 आ गया। तो जितने भी आप नए पेज में जोड़ोगे उससे क्या होगा, हर बार पेज नंबर अपने आप ऐड होता जाएगा, हमें लिखने की झंझट। अभी जो रजिस्टर में आप नोट्स बनाते हो उसमें पेज नंबर डाल रहे हो ना, खुद लिखने पड़ते हैं। इसमें तो क्या है, आप जैसे नए पेज में लिखना स्टार्ट करोगे अपने आप ही पेज नंबर चलता रहे। आपको डालने की भी जरूरत नहीं है, आप बार बार याद करने की जरूरत। क्लियर है? तो पेज नंबर के फंक्शन से हम क्या है, हेडर में भी पेज नंबर अप्लाई कर सकते हैं और फुटर वाले में। अब इंसर्ट में हम गए, पेज नंबर में ये क्या दिया है, टॉप ऑफ द पेज में पेज के ऊपर आएगा, बॉटम में पेज के नीचे। तो नीचे वाला ट्राई कर लेते हैं, जैसे कि हमने इसमें डिजाइन लिया, फॉर एग्जाम्पल ये डिजाइन लिया, ठीक है, और यहाँ से क्लोज कर दो। तो अब देखो ये पेज नंबर कहाँ आ रहा है, पेज के नीचे वाले हिस्से। अब इसका दो फायदे हैं, 9 ऑफ 10 मीन्स एट प्रेजेंट आप पेज नंबर 9 पे है, और टोटल पेजेस कितने हैं, 10। समझ में आया? तो इस एक्सरसाइज का प्रैक्टिकल करके देखना है। काम कैसे करोगे वो मैं आपको बता रहा हूँ।
तो अभी वाली क्लास में हमने क्या किया है, हेडर एंड फुटर और साथ में पेज नंबर। अब इसमें मैं कुछ प्रैक्टिकल वर्क आपको दे रहा हूँ, वर्क वन। तो वर्क वन में आपको क्या करना है, क्रिएट 50 ब्लैंक पेजेस, 50 ब्लैंक पेज बनाओगे, ठीक है, न्यू पेजेस ऐड कर। वर्क टू, क्रिएट write down the name of your school in the header section of page। पेज का जो हेडर सेक्शन है उसमें आप अपना क्या लिखोगे, स्कूल का नेम डालो। उससे क्या होगा, 50 के 50 ब्लैंक पेजेस में वो स्कूल का नेम आ जाएगा। वर्क थ्री, एड एड्रेस इन दी फुटर। जो आपने 50 ब्लैंक पेज बनाए हैं उसी के फुटर वाले सेक्शन में आप क्या ऐड कर दोगे, अपना एड्रेस डाल दोगे, स्कूल का डाल सकते हो, ठीक है। वर्क फोर, वर्क फॉर में आपको क्या करना है, क्रिएट 50 ब्लैंक पेजेस के, ये फ्रेश वर्क करोगे, 50 ब्लैंक पेज बनाने हैं, एंड अप्लाई पेज नंबर इन टॉप एंड बॉटम ऑफ द पेज। पेज के ऊपर वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से में पेज नंबर अप्लाई करके देखेंगे। क्लियर है? तो ये वर्क है जो आप प्रैक्टिकल में करेंगे।